चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है सभी बच्चों का पैरामाउंट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका आनंद सर लेके आया हूँ मैथ्स की पहली क्लास, जिसमें मैं आपको पहली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ बेटा सेट्स का आपका आज पहला लेक्चर होगा बेटा, जिसमें सेट की आपको डेफिनेशन बताऊंगा, सेट का पूरा इंट्रो बताऊंगा, आपको सेट के फॉर्म बताऊंगा, सेट के टाइप्स बताऊंगा और सेट में ऑपरेशन लगते हैं वो भी आपको बताऊंगा। धीरे धीरे करके सेट के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिर बाद में आपकी क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर बेटा। क्लास 1 होगी आपकी, सेट्स नाम इसका चैप्टर है बेटा, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि IMU-CET जो एग्जाम बच्चे देने वाले हैं, तो उसमें आपका 11th और 12th क्लास का बेसिक सा मैथ आने वाला है। तो इसमें बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 11th और 12th की NCERT बिल्कुल क्लियर करनी है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको क्लियर करते चलेंगे, ऑटोमेटिक आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे, लगभग आप 40+ आराम से स्कोर मैथ में कर पाओगे, है ना, अच्छे से मेहनत करोगे तो। तो सबसे पहले आपको बता दूं सेट में क्या है। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, सेट क्या लिखा है, सेट लिखा है इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये आपका अलग अलग वस्तुओं का परिभाषित क्या है, कलेक्शन बोले तो संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही आपका क्या होता है, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका है बेटा, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ऑब्जेक्ट सभी बच्चे समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या चीज है। अरे भैया, ऑब्जेक्ट इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट भी है इस दुनिया में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी है, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हम लोग इस दुनिया में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने वाले और वो भी वेल डिफाइंड होने वाले, है ना। मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे, 3 कलेक्शन की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। इनमें कौन से कलेक्शन आपके सेट होंगे, कौन से कलेक्शन आपके सेट नहीं होंगे, अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि पहला कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहले कलेक्शन में मैंने बात की है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अपन को जज करना है कि सेट कौन सा कलेक्शन सेट होता है ना, कौन सा कलेक्शन सेट होता। पहला देखो, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स सभी बच्चे जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स क्या है सभी बच्चे अच्छे से समझते हैं। तो भैया इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स होते हैं आपके AEIOU। बाकी के जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर हैं वो आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो आपके 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट और 5 आपके होते हैं वोवेल्स। तो वोवेल्स का यहाँ पे कलेक्शन करना है। अगर मैं इस कलेक्शन की अगर बात कर लूं, तो अगर मैं इस कलेक्शन को सभी बच्चों के लिए बोल दूं तो सभी बच्चों के सेम कलेक्शन आएंगे। सभी बच्चे बोलेंगे सर इसमें कलेक्शन में AEIOU की बात करूंगा। तो इस कलेक्शन की मैं बात कर लूं, लो भाई मैंने ये यहाँ पे कलेक्शन रख दिया AEIOU, ये कलेक्शन है ना। दूसरा कलेक्शन देख लो प्यारे भाइयों, दूसरा कलेक्शन देख रहे हो आप अच्छे से, और तीसरा कलेक्शन भी देख रहे हो। तीनों कलेक्शन को मैंने इस वाले कलेक्शन को A से डिफाइन किया, इस वाले कलेक्शन को B से डिफाइन किया, इस वाले कलेक्शन को मैंने C से डिफाइन किया। इस वाले कलेक्शन में मैंने जो एलिमेंट रखे हैं वो रखे हैं AEIOU। सभी बच्चों के सेम आंसर आए हैं, इसका मतलब ये आपका सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ना, सभी बच्चों के लिए वेल डिफाइंड है। पर्सन टू पर्सन चेंज करने पे सबके कलेक्शन सेम रहेंगे। आप अलग अलग पर्सनों को चेंज कर देना, सबके कलेक्शन बेटा सेम रहेंगे, है ना। अच्छा, इसमें मैं बात कर लूं, इसमें मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं, बट इसमें मैंने बात की है 5 बेस्ट सिंगर की बात कर रहा हूं। तो भैया आप ये बताओ, मैं 5 सिंगर देखूंगा, मेरी राय अलग है, मेरे कलेक्शन अलग होंगे, आपके कलेक्शन अलग होंगे बेटा। जैसे मैंने कलेक्शन में इसमें सोच लिए 5 सिंगर, मेरे हिसाब से 5 सिंगर, मेरे हिसाब से लता मंगेशकर हैं, उदित नारायण हैं, सोनू निगम हैं, हिमेश रेशमिया हैं, अन्नू मलिक हैं,
मेरे हिसाब से 5 सिंगर हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ये कलेक्शन अलग नहीं होगा? कोई दूसरा बच्चा है उसके हिसाब से ये कलेक्शन अलग नहीं होगा? तो सबके हिसाब से अलग अलग कलेक्शन बनेंगे, इसका मतलब ये आपका सेट नहीं है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। लोग बदलने पर कलेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब ये आपका सेट नहीं है, ये सेट आपका नहीं है बेटा। ये वाला सेट क्यों है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है? आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, इसलिए ये आपका क्या है? सेट है। सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थर्ड वाली बात कर लूं, थर्ड वाले कलेक्शन की बात कर लूं, तो थर्ड वाले कलेक्शन में साफ बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है। अरे भाई 5 से छोटे नेचुरल नंबर तो सबको पता है ना, 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नेचुरल नंबर सभी बच्चे जानते हैं। काउंटिंग वाले नंबर है ना, वही आपके नेचुरल नंबर है। काउंटिंग वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 0 आपका नेचुरल नंबर है, जहां से काउंटिंग स्टार्ट है वही आपके नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4, 1.5 आपका नेचुरल नंबर नहीं है बच्चे। 1 2 3 4 केवल यही आपके नेचुरल नंबर होंगे इसमें। तो इस कलेक्शन में क्लियरली हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 आएंगे, क्योंकि लेस देन 5 लिखा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 का आपका क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा बच्चे। सभी बच्चे अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे कि कौन से कलेक्शन आपके सेट होते। तो ये भी आपका बच्चे सेट है। क्यों सेट है? इसलिए सेट है क्योंकि ये आपका वेल डिफाइंड है। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि कौन सा कलेक्शन सेट हो सकता है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। अच्छा, एक एग्जाम्पल और मैं दे दूं। जैसे मान लो आपके पास आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है बेटा, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 बैट्समैन मैं चाहता हूं दुनिया के सबसे बेस्ट, उनका कलेक्शन करना चाहता हूं। तो मेरे अलग होंगे, दूसरा बच्चा बैठा उसके अलग होंगे, कोई तीसरा स्टूडेंट है उसके अलग होंगे, सबके अलग अलग कलेक्शन बनेंगे। इसका मतलब ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है बेटा। क्या बच्चे बात को समझ पाए? मेरे ख्याल से बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि वाकई में वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या चीज है और कौन से सेट होते हैं कलेक्शन, कौन से कलेक्शन सेट नहीं होते, है ना। एक और एग्जांपल ले लूं। जैसे मान लो अपने सारे कैपिटल का कलेक्शन करना हो, इंडिया के सारे कैपिटल्स का कलेक्शन करना हो, तो ये वेल डिफाइंड होगा क्योंकि सबके आंसर सेम आएंगे, है ना। तो वो भी आपका कलेक्शन सेट होगा। तो ये आपका सेट का इंट्रो हुआ। इसके बाद बात करेंगे सेट को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के दो तरीके के आपके फॉर्म होते, सेट के दो फॉर्म होते। तो फॉर्म पे बात कर लेते हैं बेटा। सेट के दो फॉर्म होते, तो यहाँ पे बात करेंगे हम फॉर्म ऑफ सेट। सेट के दो फॉर्म होते। पहला फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या है, देख लो बच्चे। यहां पे एग्जाम्पल के माध्यम से सभी लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक मैंने यहां पे सेट रखा, मैंने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और लिखा x की वैल्यू लेस है 5 से। तो आप इस सेट को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बेस पर। यहां पे बात क्या चल रही, यहां पे बात चल रही बेटा x सच दैट, x इस प्रकार है, सच दैट का मतलब इस प्रकार है। थोड़ा सा सिंबल भी समझ लो बच्चे, पहले सिंबल समझ लो। एक खास सिंबल है सच दैट का, सच दैट बोले तो इस प्रकार है ना, सच दैट को हिंदी में इस प्रकार है बोलते हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं ये सिंबल किसका है बेटा, ये लेस देन का सिंबल है। कुछ सिंबल समझ लो बच्चे। और ये सिंबल सभी बच्चे जानते हैं, ये किसका सिंबल है बच्चे, ये सिंबल है बेटा ग्रेटर देन का। और ये सभी बच्चे जानते होंगे लेस देन
लेस देन और इक्वल का सिंबल है बच्चे, लेस देन और इक्वल का सिंबल है, और ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल है। सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे बात को। एक और साइन मैंने नीचे लिख रखा है, ये साइन है आपका, ये सिंबल है आपका बिलोंग्स टू का। तो कभी भी सेट को अपन पढ़ने जाते हैं तो ये खास तरह के सिंबल हमको पता होने चाहिए बच्चे, ये खास तरह के सिंबल हमको अच्छे से आने चाहिए। ये सच दैट का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ये आपका लेस देन और इक्वल टू का है, लेस देन और इक्वल का, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल का, ये आपका बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब होता है उपस्थित है ना। अच्छा, इसमें x उपस्थित हो रहा है, x बिलोंग कर रहा है बेटा, x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। x सच दैट है, x इस प्रकार है, x की वैल्यू 5 से ले, तो सबको पता है नेचुरल नंबर 5 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4। तो ये दोनों सेट हैं, ये दोनों चीजें एक ही हैं, बट दोनों अलग अलग फॉर्म में लिखे हैं, अलग अलग फॉर्म में लिखे हैं। ये लिखा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ये लिखा है सेट रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट आ जाते हैं, और बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, बिल्डर फॉर्म में सेट प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा रहता। रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिस्टेड फॉर्म भी बोलते, इसमें जो होता है ना सेट, वो लिस्ट फॉर्म में होता बच्चे, और इसको हम रूलर फॉर्म भी बोलते, इसमें जो सेट है ना वो रूल फॉर्म में लिखा रहता। ये देखो, ये वाला सेट रूल फॉर्म में लिखा है, इस वाले सेट को देखो लिस्ट फॉर्म में लिखा है। तो लिस्टेड फॉर्म रोस्टर फॉर्म को भी बोलते हैं, और रूलर फॉर्म बिल्डर फॉर्म को बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सेट आपका रूल फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे आपका किस में लिखा है, यहाँ पे आपके लिस्ट फॉर्म में लिखा है। तो सभी बच्चे अच्छे से बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और सेट लिखते हैं। जैसे मान लो एक सेट मैंने और लिखा, मैंने यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे इस सेट का एलिमेंट मैंने x मान लिया। अब यहाँ पे मैं सेट का एलिमेंट y मान लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने लिखा y सच दैट y बिलोंग करे कहां से, y बिलोंग करे इंटीजर से, और मैंने लिख दिया y की वैल्यू -3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। y ग्रेटर देन है -3 और y लेस देन है 4। तो इसको कन्वर्ट करो बच्चे, इसको कन्वर्ट कर दें हम लोग सेट के फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। y कहां से बिलोंग करेगा बच्चे, y कहां से बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से, और इंटीजर सभी बच्चे जानते हैं पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं ना। तो इसमें डाल देते हैं y की वैल्यू -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर -2, -1 0 1 2 3, बस हो गया। ये बन गया आपका, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म मतलब रूलर फॉर्म, ये आपका सेट रोस्टर फॉर्म, बोले तो रोस्टेड फॉर्म। रोस्टर दरअसल आपका जर्मन वर्ड है बेटा, क्योंकि सेट का कॉन्सेप्ट है ना सबसे पहले जर्मनी से आया बच्चे। सभी बच्चे आसानी से बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अच्छा, अभी बीच बीच में आपकी एन आ रहा है, जेड आ रहा है, ये सर क्या है, तो ये इंटरनेशनल नोटेशन है बेटा सेट के, ये सेट के इंटरनेशनल नोटेशन है, जो कि दुनिया भर में ये नोटेशन आपके सेट के लिए इस्तेमाल किए गए। तो आपको बता दूं, जैसे मान लो आप बात करते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हो, तो उसके लिए एन इस्तेमाल किया गया या एन से रिप्रेजेंट किया गया। सेट ऑफ होल नंबर की बात कर लेते हैं बेटा, सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर लेते हैं बेटा। सेट ऑफ होल नंबर रिप्रेजेंट किया गया W से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर लूं मैं, ऑल इंटीजर्स की बात कर लूं मैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया बेटा Z से, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया बेटा Z से। इसके बाद बात कर लूं सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया
सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया बेटा क्यू से किया गया। और इसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर या सेट ऑफ, पहले अपन बात कर लेते रियल नंबर की, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया बच्चे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया आर से। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे भाई आर माइनस क्यू से, आर माइनस क्यू से करते हैं। सभी बच्चे आसानी से बातों को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अच्छा, नेचुरल नंबर N4 नेचुरल नंबर, W4 होल नंबर, Z4 इंटीजर, कई किताबें इसको आई से रिप्रेजेंट करती हैं, मैंने Z बना रखा है। रैशनल नंबर R से होना चाहिए था, बट R से रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि R रियल नंबर से इसलिए कर दिया क्योंकि रियल नंबर अपने आप में पूरी जितने भी नंबर है उनको रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसके लिए स्पेशली R बना दिया, तो इसके लिए अलग नोटेशन Q बना दिया ना, Q से मतलब R से पहले Q डाल दिया रैशनल के लिए। और इरेशनल के लिए क्या करते हैं, रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर देते हैं, निकल आता है आपका क्या, निकल आता है सेट किसका, इरेशनल नंबर का सेट बन जाता है। अच्छा, इनमें नंबर कौन कौन से लाई करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें आपके लाई करते हैं ये वाले नंबर्स का कलेक्शन होता है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन ये होता है। अच्छा, होल नंबर में कौन कौन से आते बेटा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर आते, मतलब नेचुरल नंबर की फैमिली में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, है ना, नेचुरल नंबर की फैमिली में 0 को इंक्लूड कर दो, बन जाता है होल नंबर। अच्छा, नेगेटिव और इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर में आपके पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों तरह के आ जाते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और समझो, इंटीजर के सेट में थोड़ा सा ध्यान दो, 0 से इधर वाले को अपन पॉजिटिव इंटीजर का सेट बोल सकते हैं, 0 से इधर वाले को अपन नेगेटिव इंटीजर का सेट बोल सकते हैं। और ये 0 ना जो आपका न्यूट्रल इंटीजर होता है ना, जो ना तो पॉजिटिव माना जाता ना ही आपका नेगेटिव माना जाता। सभी बच्चे अच्छे से बातों को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर की बात कर लूं तो रैशनल नंबर में जो सेट आएगा वो x सच दैट x की वैल्यू p अपॉन क्यू, और p और q कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके इंटीजर से बिलोंग करेंगे। इसमें q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी, भाई तो बचपन में पढ़ रखा है सभी बच्चों ने, है ना। इसमें रैशनल नंबर में आपके p अपॉन क्यू पैटर्न के नंबर आते हैं, वो आपका क्या है, वो आपका रैशनल नंबर है। अच्छा, p अपॉन क्यू का मतलब समझ रहे हो, 1/2 22/7 है ना, 1.2, ये सारे इंटीजर, इसमें सारे इंटीजर आते क्योंकि सारे इंटीजर अपने एक्सप्रेस हो जाते p अपॉन क्यू फॉर्म में। बाकी का सभी बच्चों ने यहाँ तक तो 9th 10th क्लास में पढ़ रखा है। रियल नंबर की बात कर लूं, रियल नंबर आपके रैशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है, रैशनल प्लस इरेशनल। और रैशनल और इरेशनल अच्छे से डिटेल में सभी बच्चे क्लास 9th और 10th में अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का पहला टॉपिक ही है बेटा 9th क्लास में नंबर सिस्टम, 10th क्लास में रियल नंबर। तो रियल नंबर की बेसिक सी नॉलेज सभी बच्चों को होनी चाहिए ना। रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों तरह के नंबर आते। अच्छा, रैशनल के 2-4 नंबर एग्जाम्पल में आपको सुना देता हूं। ऑल इंटीजर्स आपके रैशनल है, 1/2 2/5 है ना, 0.67 आपके 1.3 पे रिपीटिंग वाले नंबर वो भी आपके रैशनल है ना। और नॉट रिपीटिंग वाले नंबर वो आपके किस में आते हैं, इरेशनल। नॉट रिपीटिंग वाले नंबर वो आते हैं आपके किस में, इरेशनल में, है ना। देखो, डेसिमल नंबर 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले रेशनल में जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले भी रेशनल में जाएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉट रिपीटिंग वाले इरेशनल में जाएंगे। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है। √2 सबको पता है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग आएगा, तो वो आपका किस में जाएगा, इरेशनल नंबर में जाएगा। ठीक है ना, तो सभी बच्चे समझ पा रहे। अच्छा, इरेशनल नंबर के लिए रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं रेशनल नंबर को, क्योंकि रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो इरेशनल नंबर ही तो बचेंगे, है ना, समझ गए।
क्लियर सी बात। तो इधर तक सभी बच्चे अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। अब अपन बात करेंगे आगे के सेट के कॉन्सेप्ट की, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं बेटा टाइप ऑफ सेट्स की। सेट के टाइप्स की बात कर लूंगा मैं। अच्छा, टाइप ऑफ सेट्स में जाने से पहले आप खुद देखो, ध्यान से देखो। लेट सपोज दैट, जैसे मान लो मैंने एक सेट बनाया, एक सेट मैंने ये बनाया, ये सेट मैंने बना रखा है। सभी लोग देख पा रहे हैं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो आप देख पा रहे हो इस सेट में कितने एलिमेंट है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं भैया? 5 है। एक बात और सुन लो, किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर हम लोग यूज करेंगे। सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट के अंदर मान लो एलिमेंट अपन ने एक्स अज्यूम कर लिया, तो वो एक्स स्मॉल माना जाएगा, है ना। और तीसरी बात, कोई भी कलेक्शन अपन करेंगे, सेट का कलेक्शन करेंगे या सेट जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा, उसमें जो एलिमेंट होंगे एलिमेंट को लिस्टेड करेंगे, वो मिडिल ब्रैकेट में लिस्टेड करेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिस्टेड करेंगे। इनके अलावा 2 ब्रैकेट और हम लोग देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर को लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो वो अपन करेंगे आगे चल के, है ना। तो रियल नंबर के इंटरवल फॉर्म को देखेंगे, उसमें कवर करेंगे। तो किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनको काउंट कर लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हो जाएंगे? 5। इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं बच्चों। तो कोई पूछे इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो आप बता देना 5 होगा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सेट दे देता है, कार्डिनल नंबर हमको बताना होता है। अब तुम लोग सोचोगे सर कार्डिनल नंबर क्या है? अरे कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट है उनको काउंट कर लो, वही आपके कार्डिनल नंबर है। अच्छा, एक और सेट ले लेता हूं, मैंने बी सेट ले लिया, उसमें मैंने 3 एलिमेंट रखे, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3 होगा सर, 3 होगा सर। यहां पे देख पा रहे हो 3 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 1 2 3 एलिमेंट, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा बेटा? 3 होगा। और किसी सेट को डिफाइन किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से करेंगे। सभी बच्चे समझ गए होंगे ये अच्छे से बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेंगे हम लोग टाइप ऑफ सेट्स की, टाइप ऑफ सेट्स की बात कर लेंगे। देखो, हमें सेट कई टाइप के दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है, एक सेट मिलता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता, कई बार सेट मिलता है उसमें एक एलिमेंट दिखाई देता है, कई बार सेट मिलता है उसमें 2 एलिमेंट, कई बार सेट मिलता है उसमें 100 एलिमेंट, कई बार सेट ऐसा मिलता है जिसमें एलिमेंट पता ही नहीं कितने हैं, है ना। तो तमाम तरह के सेट होते हैं। अब 2-2 सेट दिखाई दे, उनकी कंपेयर कर सकते हैं। 2 सेट के कार्डिनल नंबर को अगर अपन काउंट कर लें, सेम आ जाए, तो उनको अपन इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, है ना। इस तरह के कुछ टाइप ऑफ सेट्स बनाए गए। देखो बच्चे, पहला है आपका नल सेट। नल सेट, नल को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। पहला है आपका एम्प्टी सेट। दूसरा है आपका सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। तीसरा है आपका तीसरा है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फोर्थ नंबर का है आपका इनफाइनाइट सेट।
जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर आगे चल के कुछ दिनों बाद। ठीक है, अभी आराम से तसल्ली से सभी बच्चे पढ़ो, देखो, समझो, है ना। इसके बाद बात कर लूंगा मैं 5th नंबर का, आपका होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद है आपका इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स। तो पहले आप लोग ये 6 टाइप देख लो सेट के, ये टाइप देख लो सेट के, ठीक है। 6 टाइप देख लो आप लोग पहले, सबसे पहले। तो पहला है नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट भी बोलते। ध्यान से सुनो, नल सेट वो सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। विच हैव नो एलिमेंट, अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। सिंगलटन सेट क्या है बच्चे? सिंगलटन सेट, अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, एक सेट जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट है। इट कंटेन्स 0 एलिमेंट, इट कंटेन्स 1 एलिमेंट, इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें जो एलिमेंट है वो काउंट कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, इसमें आपके 0 एलिमेंट आएंगे, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये दोनों क्या है अभी बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल समझो। पहले ये वाला सेट मैं बना रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैंने बगल में लिख दिया x की वैल्यू लेस देन 1। इसको आप कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म में, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आप देखोगे x की वैल्यू बिलोंग कर रही नेचुरल से, नेचुरल बताया x की वैल्यू लेस देन 1। अब 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है दुनिया में? नहीं है सर, नहीं है सर। तो ये सेट बिल्कुल खाली जाएगा, खाली जाएगा, इसीलिए इसको नल या एम्प्टी सेट बोलेंगे, है ना। अच्छा, इसके लिए एग्जांपल सेट कर लेता हूं। इसमें मैंने क्या किया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैंने लिख दिया x की वैल्यू लेस देन 2। इसको कन्वर्ट कर दो रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बोल रहा है x की वैल्यू 2 से लेस, तो 2 से लेस एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 1 होगा। तो इसमें आपको एक भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, इसमें आपको एक एलिमेंट दिख रहा है। अच्छा, इसमें सेट कर लो एग्जांपल। अगर मैंने लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैंने लिख दिया बगल में x लेस देन 100, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका बनेगा 1 2 3 4 डॉट 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 99। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, पता है ना, इसका कार्डिनल नंबर पता है ना। जिसका कार्डिनल नंबर पता है, जिसका कार्डिनल नंबर पता है तो समझ लेना वो फाइनाइट सेट है, जिसका कार्डिनल नंबर नहीं पता वो इनफाइनाइट सेट है ना। तो यहाँ पे देख लो बच्चे, इनफाइनाइट सेट का भी एग्जांपल, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैंने लिख दिया x की वैल्यू 100 से ग्रेटर। और आप बताओ इसका कार्डिनल नंबर बता है, किसी में है मत, इसका कार्डिनल नंबर बताओ, नहीं बता पाओगे बच्चे। इसका कार्डिनल नंबर पता है क्योंकि इसमें अपन को पता है 99 एलिमेंट है। क्लियर है? अच्छा, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? तो यहां से नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पे अपन लोग क्या करने वाले, दो सेट के इक्वल पे देखने वाले, दो सेट की कंपेयर करने वाले हैं। अगर जैसे मान लो टू सेट्स which have सेम कार्डिनल नंबर, ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर बेटा सेम है, ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर बेटा सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक सेट रखा A, उसमें एलिमेंट रख दिए ABC, और एक सेट रख दिया B, उसमें रख दिए मैंने एलिमेंट BCD। और आप देखो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है बच्चे, 3 है।
इसका मतलब ये दोनों Na बराबर Nb है, इसका मतलब ये दोनों आपके इक्विवेलेंट सेट है, ये दोनों आपके इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है बच्चे? दोनों के कार्डिनल नंबर बेटा सेम है ना। अच्छा अगली बात कर लूं इक्वल सेट की। ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, कार्डिनल नंबर भी सेम है बेटा, एलिमेंट भी सेम है बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहां से समझ लीजिए, इक्वल सेट के लिए एग्जाम्पल समझ लीजिए बच्चे। ऐसे मान लो आपके पास एक सेट ये रहा, उसमें एलिमेंट है ABC। देखो इसमें और इसमें फर्क है, देखो इसके एलिमेंट कुछ अलग है, इसके एलिमेंट कुछ अलग है ना। हालांकि BC दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों सेट अलग अलग है ना। यहाँ पे देखो दूसरा सेट मैंने लिख दिया बी में भी रख दिए मैंने BCA, आगे पीछे अरेंज करके लिख दिए। इनमें देखो दोनों में कार्डिनल नंबर सेम है ना, कार्डिनल नंबर सेम है, क्लियर दिख रहा है। और साथ में ये दोनों सेट इक्वल भी हैं। क्यों है इक्वल? क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है। दोनों सेट के एलिमेंट क्या है बच्चे? दोनों सेट के एलिमेंट सेम। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आराम से समझ पा रहे हैं बच्चे? तो यहां से बात समझ में आ गई। नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, सिंगलटन सेट जिसमें आपका एक एलिमेंट आएगा, फाइनाइट सेट जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे, इनफाइनाइट सेट जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होंगे, इक्विवेलेंट सेट दो सेट ऐसे जिनके कार्डिनल नंबर सेम है, वो आपके इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट वो सेट हैं जिनमें कार्डिनल नंबर तो सेम है और साथ में उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, साथ के उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी एक जैसे, सेट के जो एलिमेंट है वो भी क्या है? एक जैसे। तो वो आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे इक्वल सेट्स। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? तो इसके आगे का कुछ मैटर है वो मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा। आगे कुछ है और टाइप है, जैसे 7 नंबर का है सबसेट। सबसेट की बात कर लेता हूं। सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। ध्यान से सुनो बच्चे, सबसेट और सुपरसेट। सबसेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते, सबसे ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन सबसेट के बनते हैं। IMU में बने हैं पहले, एयरफोर्स में बने हैं, NDA में बने हैं, सभी जितने भी आपने कंपटीशन वाले एग्जाम देखोगे सब में सबसेट के क्वेश्चन जरूर आते बेटा। तो सबसेट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसका? सेट का। तो ध्यान से सुनो बच्चे, मान लो अपने पास कोई दो सेट है, जैसे मान लो अपने पास एक सेट A है, उसमें एलिमेंट कौन है? ABC। दूसरा सेट है B, उसमें एलिमेंट कौन है? B और C। आप देखो जरा ध्यान से देखो, सेट A के सारे एलिमेंट क्या सेट B में है? नहीं है। BC इसमें है, इसमें है। A इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, लेकिन B के सारे एलिमेंट A में है। B के सारे एलिमेंट A में है। All the element of B, all the element of set B is also belongs to set A। सेट B के सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहे हैं? सेट A में। तो इस सेट B को यहां पे मैं कह सकता हूं B इज द सबसेट ऑफ सेट A। B को मैं सेट A का सबसेट बोल सकता हूं इजीली। और सबसेट के लिए खास सिंबल बना रखा है, सबसेट का एक खास सिंबल होता है बेटा, ये सबसेट का सिंबल है, ये सुपरसेट का सिंबल है ना। तो B सबसेट है। B किसका सबसेट है बेटा? A का, है ना। यहां थोड़ा सा ध्यान दें, B के सारे एलिमेंट अगर A में बिलोंग कर गए तो B को मैं सबसेट कहूंगा A का। और यहाँ पे
ए इज द सुपर सेट ऑफ, इस केस में ए को मैं सुपर सेट कहूंगा, ए को सुपर सेट कहूंगा, इसका मतलब है ए सुपर सेट है, ये सुपर सेट का साइन है, किसका है, बी का। अच्छा हाँ, एक और बात है, यहाँ पे इक्वल भी लगा दूंगा ना तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आपका सिंबल है सुपर सेट का, ये आपका सिंबल है। अच्छा एक खास बात और सुन लो, किसी सेट के ढेर सारे सबसेट बन सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सेट है अपने पास, जैसे मान लो यही सेट है, 2 एलिमेंट है उसके अंदर, एक सेट है ए, उसमें 2 एलिमेंट, इसके सबसेट्स बनाओ, ये भी इसका सबसेट होगा, ए एलिमेंट लेके बनाया सबसेट, इसका सबसेट होगा, बी एलिमेंट लेके भी बनाया, दोनों एलिमेंट लेके बनाए और साथ में खाली भी रखा, ये चारों इसके सबसेट होंगे। ये वाला सेट भी इससे बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। एक बात और सुन लो, ये बात मैंने पहले आपको बतानी पाई है, सुन लो ध्यान से। नल सेट को बेटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट के लिए खास नोटेशन बना रखा है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते किससे, फाई से। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान से नोट कर लेना बच्चे, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं फाई भी लिख दूंगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बात याद रखनी, कोई भी पर्टिकुलर दुनिया का सेट है, उसका सबसेट फाई जरूर होगा, फाई मतलब नल सेट जरूर होगा। अच्छा दूसरा सेट मैं बना लूं, उसमें मान लो 3 एलिमेंट मैंने रख दी, इनके सबसेट्स बनाना सर, इनके सबसेट सर देखो, एक तो फाई होगा, खाली सेट होगा, एक एलिमेंट के बनाएंगे, एक एलिमेंट के ढेर सारे बना दिए बच्चे, ये बना दिए, है ना। ये देखो, ये 2 एलिमेंट के बना दिए बच्चे, 2 एलिमेंट के बना दिए। अच्छा सर 3 एलिमेंट के बना दो, 3 एलिमेंट के बना दूं मैं, 2 एलिमेंट के बन गए, फिर उसके बाद 3 एलिमेंट के बना दो, 3 एलिमेंट के बना दी। अलग अलग एलिमेंट लेके बनाएंगे, यहाँ पे देखो 0 एलिमेंट का भी बनाया, एक एलिमेंट के भी बनाए, इन्हीं एलिमेंट को लेके, इसी सेट के एलिमेंट को लेके, 2 एलिमेंट के बनाए, 3 एलिमेंट का भी बनाया, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, इतने ही होंगे सबसेट्स। तो इसके सबसेट कितने हो गए बेटा, इसके कितने सबसेट्स निकले, इसके सबसेट्स निकले हैं 8। इसके कितने सबसेट्स बने, इसके सबसेट्स कितने बने, इसके 4। तो ऐसे ही आगे चल के कोई सेट देगा, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछता है। तो भैया सबसे बेस्ट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं आपके लिए। इफ वी हैव एनी सेट ए एंड number of element in set A, number of elements in set A, number of elements in set A, number of element in set A is n, then ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर अपन को काउंट करने हैं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अपन को काउंट करने हैं बच्चे, तो प्यारे भाई हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n एक बेस्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करने का। कोई सेट A में अगर n एलिमेंट, कोई सेट अगर A है, उसका कार्डिनल नंबर अगर n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का ये बेस्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब जैसे मान लो इसके निकालने, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना सर 2 की पावर n, इसमें एलिमेंट कितने 3, तो 2 की पावर 3 8। इसके सबसेट्स बनाना सर 2 की पावर 2 मतलब 4। अच्छा एक सेट और दे रखा है, एक सेट मान लो ये दे रखा है, A सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट है आपके कितने 5 एलिमेंट है।
इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना सर, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे सर। अब ऐसे लिखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ऐसे लिखूंगा सारे सबसेट लिखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 5 लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है और 2 की पावर 5 की सभी बच्चों को वैल्यू पता होगी। तो इस तरीके से बड़े आराम से हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को काउंट कर सकते हैं बच्चे आसानी से। तो इसके बाद का जो भी मैटर है वह अपन कल देखेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है बेटा, आज मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा रखा है। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया वो भी देख लेते हैं। आज मैंने आपको देखो सेट की डेफिनेशन पढ़ाई, सेट कौन से कलेक्शन सेट होते ये भी आपको बताया। इसके साथ साथ सेट के 2 फॉर्म बताए आपको, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म के साथ साथ, रोस्टर फॉर्म के साथ साथ इंटरनेशनल नोटेशन बताए, सेट के कुछ सिंबल भी बताए हैं जो कि सेट में इस्तेमाल होते बेटा, जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेट के टाइप बताए, ढेर सारे टाइप बताए, नल सेट बताया, सिंगलटन सेट बताया, आपको फाइनाइट सेट बताया, इनफाइनाइट बताया, इक्वल बताया, इक्विवेलेंट बताया। उसके बाद सबसेट बताया, आगे चल के और भी बताऊंगा, वो कल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेट पे ऑपरेशन पढ़ूंगा, ऑपरेशन पढ़ने के बाद फिर सेट के वेन डायग्राम पढ़ूंगा, वेन डायग्राम पढ़ने के बाद उनके एप्लीकेशन पढ़ूंगा, एप्लीकेशन पढ़ने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए काफी है बच्चे, तो इसी तरीके से आपकी रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, ठीक है बच्चे। तो डन है आज के लिए। तो सभी बच्चों को आज के लिए टाटा बाय बाय, तो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैरामाउंट अकेडमी।